लखनऊ कल अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जहां अयोध्या में तैयारियां तेज चल रही है, वहीं प्रदेश के सभी जिलों में जश्न का माहौल है। लखनऊ में आज व्यापारी संगठन के नेता अमरनाथ मिश्रा ने लखनऊ में कल होने वाले जश्न की तैयारी के साथ आज खास पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके साथ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी समेत कई महंत भी शामिल हुए। इस अवसर पर अमरनाथ मिश्रा कहा कि देश में कल से रामराज की स्थापना होगी और देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी ने कहा कि भगवान राम हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। उन्होंने कहा कि कल अभिषेक का दिन है, भगवान राम हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भरपूर दिन है। एनडीटीवी 12 चैनल का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से भगवान श्री राम जी के चरणों में अपने मन को लगाते हुए सभी सुंदर से भजन को श्रवण करें। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, देखिए, रामो विग्रहवान धर्म ऐसा हमने पढ़ा था, लेकिन जब भगवान का विग्रह प्रतिष्ठित हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से धर्म अपने सीमा पर चल पड़ा है, अपने चरम सीमा पर। आज सनातन चारों तरफ लहरा रहा है। आज राम ही राम चारों तरफ हो गया है। जहाँ जिस रास्ते निकल जाइए, जिस मार्ग निकल जाइए, हर वह मार्ग राममय हो गया है। चाहे आप राष्ट्रीय लेवल पे देखिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखिए, तो हम राम के आदर्शों पे चलने का प्रयास करें। राम का विग्रह तो प्रतिष्ठित हो गया, रामो धर्मवान विग्रह तो हम लोग देख लिए, लेकिन अब हम उनके आदर्शों पे भी चलने का प्रयास करेंगे और हमें लगता है कि शायद हमारे युवा अब उस आदर्श को अपनाना शुरू कर दिए। बिल्कुल आदर्श पे चलते थे, लेकिन रामो धर्मवान विग्रह हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब विग्रह प्रतिष्ठित हो गया, इसलिए अब हम धर्म को देख भी। बिल्कुल संस्कृति को सीखने की अपील मैं उनसे नहीं करूंगा, मैं स्वयं अपने आप को सिखाने के लिए अपील करता हूँ कि मैं सिखाऊंगा, वो जरूर सीखेंगे। देखिए, सनातन उदय हुआ है और पुनः राम भारत की धरती पे प्रकट हो चुके हैं। मंदिर जो बना है ये राष्ट्र मंदिर है राम का, और आज जो हमारे यहाँ राम उत्सव हुआ है, बड़े सौभाग्य की बात है कि मनकामेश्वर मंदिर की श्री महंत दिव्यागिरी जी और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री सिद्धेश्वरानंद गिरी जी महाराज और हमारे श्री अशोक वाजपेयी जी राज्यसभा सदस्य और संघ प्रचारक समाज सेवी के शुक्ला जी, श्याम मिश्रा जी, विवेकानंद पांडे जी, अन्य जितने लोग हैं हमारे परिवार के सदस्यों ने सबने मिलकर के राम उत्सव मनाया है। और ऐसा हमें लग रहा है कि कल के बाद पूरी तरीके से भारत में राम राज्य की स्थापना की ओर हम बढ़ गए हैं और भारत जल्दी विश्व गुरु बनेगा। ऐसी संतों महंतों का जो हमारे यहाँ कृतित्व और कर्तव्य है और जो धर्म परायणता के साथ काम कर रहे हैं, जो हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, उससे भारत विश्व सुनते आए हैं। कण कण में है राम, तो राम की धुन जो है वो हर जगह हर समय बजनी चाहिए, क्योंकि कोहराम में भी राम है, संग्राम में भी राम है, आराम में भी राम है, विराम में भी राम है और विश्राम में भी राम है। और मुसलमान रमजान जो 1 महीने के मनाते हैं उसमें भी राम है, क्योंकि किसी भी चीज में रमजाने को ही राम कहते हैं। राम ही आदि है, राम ही अनादि है, राम ही विधि विधान है, राम ही संविधान है।
हमारे लिए सब कुछ राम है और राम ही हमारा अस्तित्व है, राम ही हमारा संस्कार है, राम ही हमारा कर्तव्य है, राम ही हमारी निष्ठा है, राम ही हमारी प्रतिष्ठा है, राम ही राम है, तो राममय ही होना चाहिए। और इधर 2 महीने में जो मीडिया ने राममय भारत का वातावरण किया है, उसके लिए हम मीडिया का भी धन्यवाद करेंगे। और आप सब लोग हमारे यहाँ राम उत्सव में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का आयोजन तो खैर हमारे भाई अमरनाथ मिश्रा जी के गृह पे आयोजित है। वैसे तो हम लोग काफ़ी समय से 3 हफ्ते से हर जगह जो छोटे-छोटे आयोजन होते हैं, उनके माध्यम से भी हर व्यक्ति उल्लासित है। और जो आस्था थी, वैसे तो सबके अंदर आस्था थी, मगर जो निखर के अब आई है, वो शायद इतने बड़े जो एक धार्मिक त्योहार कहें, जो कल का दिन होगा 22 जनवरी, वैसे वो यूँ कहें कि वो अभिषेक का दिन है कल के भारत का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जन्म से लेके मरण तक हम भगवान राम को ही मानते हैं, बोलते हैं और उनके अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं। निसंदेह एक ऐसे हमारे इष्ट जो हमारे हर 24 घंटे में जो हमारे आस-पास रहते हैं, वो भगवान राम हैं। तो भगवान का नाम लेने से तो हमारा आत्म कल्याण होता ही, अगर भगवान के हम काम यूँ ही करते रहेंगे तो शायद जगत का कल्याण करने में भी एक मानव सहयोगी होगा। और उनका जन्म भी ये दर्शाता है कि मानव मात्र का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए। हर कुछ, आप किसी भी क्षेत्र में हो, सब कुछ सीखने के लिए भगवान राम के पास में है। कोई भी व्यक्ति है, वो किसी प्रकार की शिक्षा अगर लेना चाहता है तो उसके पास में एक रोल मॉडल है भगवान श्री राम, तो उनको अवश्य अपने व्यक्तित्व में धारण करना चाहिए। और भारत, चूँकि भारत में तो भगवान का जन्म ही हुआ है, भारत के अन्यत्र भी जितने भी देश हैं, वो सब राममय दिख रहे हैं। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाला जो काल होगा वो राममय। ये आज जो रामोत्सव का आयोजन भाई अमरनाथ मिश्र जी ने किया, दिव्य रूप से, निश्चित रूप से आज जन जन, और मैं समझता हूँ 140 करोड़ देशवासी जिस तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, और एक बात ये सनातन धर्म का एक पुनर्जागरण के रूप में सारा देश इसको ले रहा है। और आज जो सांस्कृतिक भावना, आध्यात्मिक भाव लोगों के मन में पैदा हुआ है कि राम जी के मंदिर का जो पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। और देश का जन जन, और केवल देश की सीमाओं के पार तमाम विदेशों में जहां भारतीय बसे हुए हैं, वहां भगवान राम का ये एक तरीके से इतने धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इससे देश में एक नई सांस्कृतिक चेतना पैदा हुई है। और मैं इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, जिन्होंने मंदिर के निर्माण से लेकर के और मंदिर का जब कल लोकार्पण होगा तब तक जिस तन्मयता के साथ और जिस एक एक चीज की चिंता करते हुए इतने भव्य मंदिर के निर्माण में जो भूमिका का निर्वहन किया है, आज हर भारतवासी उनके इस कृत्य के लिए